लेकर बच्चे और बड़ों की दीवानगी से सभी वाकिफ हैं। तभी तो लॉकडाउन हुआ तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि वो सबसे ज्यादा इस फूड को मिस करते हैं लेकिन अपने यहाँ के फास्ट फूड को हम सब भूल जाते हैं, जैसे कि खिचड़ी। आखिर ये हमारा फास्ट फूड ही तो है, एक ऐसा व्यंजन जो झटपट तैयार हो जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे व्यंजन मानने पर ऐतराज करते हैं और इसे बीमारों का खाना मानते हैं, लेकिन त्योहारों के मौसम में या फिर कुछ हैवी खाने के बाद इसी खिचड़ी की याद आती है। पर खिचड़ी को अकेले खाना इसके साथ थोड़ा सा अन्याय है। खिचड़ी तेरे चार यार, घी पापड़ दही अचार, इन खास साथियों के साथ इसे खाने का मजा ही कुछ और है। आप भले ही इसे घर की मुर्गी दाल बराबर समझें, मगर इसके चर्चे दुनिया भर में फैले हैं और दुनिया भर में इसके चाहने वाले भी हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे महंगी खिचड़ी कौन सी है? नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा। अभी जरा पीछे चलते हैं। झटपट बनने वाले व्यंजन हमेशा हर संस्कृति का हिस्सा रहे हैं और ऐसी ही है खिचड़ी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में ब्रिटिश आर्मी का पसंदीदा भोजन थी। तब इसे कहा जाता था कोशरी। उसी दौरान ये मिस्र पहुंची। मुंबई आने वाले बगदादी व्यापारियों को भी ये इतनी पसंद आई कि इसकी रेसिपी भी उनके साथ साथ बगदाद पहुंच गई। भारत में जो अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, उनके लिए ये एक हल्का फुल्का भोजन थी, लेकिन धीरे धीरे ये उनके खान पान में ऐसे शामिल हुई कि आज भी ये थोड़े बदले हुए रूप में अंग्रेजों के ब्रंच का हिस्सा है। वैसे तो खिचड़ी पूरी तरह शाकाहारी व्यंजन है, पर एंग्लो इंडियन खिचड़ी, जिसे कैटगेरे कहा जाता है, उसमें दाल चावल के साथ साथ अंडा वगैरह भी डाला जाता है। खिचड़ी को लेकर अलग अलग प्रयोग होते ही रहे हैं। आजकल तो ऑलिव खिचड़ी, ब्रोकली खिचड़ी, फिश खिचड़ी भी बनती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना तो ये भी है कि भारतीय मसालों और तुर्की पाक कला को जब खिचड़ी की परंपरा में ढालने की कोशिश की गई तो उसके नतीजे में बन गई बिरयानी। वैदिक साहित्य में खिचड़ी तो नहीं, पर उससे मिलते जुलते दो शब्दों का वर्णन मिलता है, किच्चा और कृष्णन में। खिचड़ी का पहला उल्लेख महाभारत से जुड़ी किंवदंतियों में मिलता है। कहते हैं कि द्रौपदी ने निर्वासित पांडवों के लिए खिचड़ी ही बनाई थी। जब कृष्ण जी वहां पहुंचे तो उसी में से बचा हुआ एक चावल का दाना खाकर उन्होंने अपनी भूख मिटाई और यहीं से इसे नाम मिला कृष्णन ने। मुगल बादशाहों की बात करें तो बादशाह अकबर को खिचड़ी बेहद पसंद थी। जहांगीर ने तो खिचड़ी के रूप में भी काफी बदलाव किया और वो मुगलई खिचड़ी कहलाई लजीजन। इसे पिस्ता और केसर के मिक्सचर से तैयार किया जाता था। वैसे अपनी खिचड़ी है ही इतनी फ्लेक्सिबल, तभी तो इसका रंग, रूप, जायका जगह और वक्त के मुताबिक बदलता और ढलता रहता है। तमिलनाडु में जाएंगे तो आपको घी के साथ वेन पोंगल, खारा पोंगल, दूधिया पोंगल और मीठी सक्कराई के साथ ये परोसी जाएगी। उत्तराखंड में खिचड़ी बलाई के साथ खाई जाएगी और गढ़वाली खिचड़ी में स्थानीय चने मसाले, उड़द की दाल और तिल होगा, जिसे छाछ के साथ खाया जाएगा। और जिस खिचड़ी के लिए चार यारों वाली कहावत बनी, वो है अवध की खिचड़ी। दुनिया की सबसे महंगी खिचड़ी मिलती है दुबई के एक रेस्टोरेंट में। इस खिचड़ी में 45 चीजों को डाला जाता है और तब जाकर ये खिचड़ी तैयार होती है। और इसका नाम भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत पुराना भी है। इसे कहते हैं बीरबल की खिचड़ी। बीरबल की खिचड़ी की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी। खिचड़ी इतनी लोकप्रिय रही है कि प्राचीन समय में भारत आने वाले यात्रियों ने भी खिचड़ी के बारे में लिखा है। इनमें 1333 में मोरक्को के विद्वान इब्न बतूता और 17वीं शताब्दी में आए बर्नियर भी शामिल हैं। आज के समय की बात करें तो खिचड़ी को गुमनामी से बाहर निकाला वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट ने, जो कि 2017 में हुआ था, और वहां खिचड़ी को मुख्य व्यंजन के तौर पर पेश किया गया था। इस मौके पर 50 स्वयंसेवियों के साथ मिलकर मशहूर शेफ संजीव कपूर ने 918 किलो खिचड़ी बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो समझे आप कि हमारे घर की आम सी खिचड़ी असल में कितनी खास है।